हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रामसर साइट की आज इस क्लास को करने के बाद आपको रामसर साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका रामसर साइट का। एक बार क्लास को देखो और उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत रामसर को सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, रिवीजन के लिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले रामसर साइट जानते हैं हर एक पहलू को। आओ भाई, विद डिटेल समझना है इसको, पेड क्लास समझ के ही देखना, ठीक है मेरे भाई। चलो शुरू करें जी। आओ, सबसे पहले जब मैं रामसर के बारे में बात करता हूं, भाई रामसर है क्या? सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आना चाहिए कि व्हाट इज रामसर, है ना? पहला क्वेश्चन यही हम लोगों के लिए। चलो, तो अगर मैं रामसर बोलता हूं तो मतलब सिंपल सी बात है, ये वो साइट को ढूंढ रहा है, ये वो साइट को ढूंढ रहा है जहां पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। भाई सिंपल सी बात है, रामसर उन जगहों को ढूंढ रहा है जो दलदल वाला एरिया है, यानी एरिया वो वाला जहां दलदली है, जहां पर स्वैम्प है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहली चीज दिमाग में रखनी है, एरिया जहां पर मोशर, मार्शी लैंड और ये सब चीजें होते हैं उनको हम वेटलैंड बोलते हैं, उनको हम दलदल बोलते हैं। दूसरी बात, दलदल वाला एरिया इसलिए बढ़िया माना जाता है क्योंकि लैंड और वाटर के बीच का एक ना जोड़ है, ये एक कड़ी है जो इनको मेंटेन कर रखता है, बढ़िया बना के रखता है। दूसरी चीज, वेटलैंड का काम क्या होगा? प्यूरिफाई करेगा वाटर को और फ्री करेगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वेटलैंड का काम क्या है। तो वेटलैंड का काम मेरे भाई जब भी हमसे पूछा जाए तो सिंपल सा याद कर लीजिएगा कि वेटलैंड का काम है पानी को प्यूरिफाई करना और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को दूर करना। सिंपल बात है। अब आगे आ जाइएगा, अगर हम ये कहते हैं कि वेटलैंड इंक्लूड क्या क्या करेगा, भाई जहां पर झीलें होंगी इनको इंक्लूड कर देगा, दलदल वाले एरिया को इंक्लूड कर देगा, लेगून मतलब खारे पानी की झीलों को इंक्लूड कर देगा, तालाब को शामिल करेगा, डेल्टा को शामिल करेगा, प्रवाल भित्तियों को शामिल करेगा, ऊंचे समुद्रों को शामिल करेगा, बाढ़ के मैदान को शामिल करेगा, यानी लेक्स, लेगून, पोन्ड, डेल्टा, कोरल रीफ, हाई सी सबको इंक्लूड करता है। अब एक आम भाषा में वेटलैंड क्या है सर? दलदल वाला एरिया है। एक बार मेरे पीछे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दलदल वाला एरिया, उसी के बारे में बात करें, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा और आगे आ जाओ। बेसिकली इस पॉइंट पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अब हम आएंगे अगले पॉइंट के ऊपर। अब वेटलैंड जो है हमारे इकोसिस्टम में जितना भी एक्सेस वाटर है जो बाढ़ से आ रहा है या जो भी इक्वेटिक लाइफ है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उन सब के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, नंबर एक। नंबर दो, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलेगा सर, मुझे फैक्ट बताओ अब सीधे। आओ जरा फैक्ट के ऊपर। तो फैक्ट सीधा हमें क्या कहता है? फैक्ट हमें सीधा ये कहता है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, अब ये सवाल ध्यान से सुनिएगा, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्या है कि वेटलैंड आर कोल्ड एज बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बिकॉज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फूड वेब में हिस्सा लेता है। यहाँ पे झिंगर भी हैं, मेंढक भी है, सांप भी हैं, टिड्डे भी हैं, बुगले भी हैं, सब कुछ यहीं आ रहा है। तो एक फूड वेब का एक मेजर हिस्से के रूप में इसे हम देखते हैं, वेटलैंड इसलिए जाना जाता है। अब जो हमें चीजें याद करनी है, आओ जरा उस पॉइंट के ऊपर, यहां पे आओ। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट मेरे भाई? ध्यान से सुनना। सबसे पहला सवाल, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? तो हमारा आंसर आएगा यूके। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट पूरी दुनिया में अगर कहीं पर है तो वो यूनाइटेड किंगडम में है। ये मैं अपने दिमाग में रख लूंगा, सबसे ज्यादा रामसर साइट अगर पूरी दुनिया में कहीं है वो यूके में है। नंबर दो, वर्ल्ड की पहली रामसर साइट कहां पे है? यह है कुबर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1974 में। यानी सबसे ज्यादा साइट जो है वो यूके में 175 के अराउंड, वहीं सबसे पहली साइट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1974 के अंदर, और नाम है कुबर्ग पेनिनसुला। हो गया सर, डन। अगर हम ये कहते हैं इंडिया ने रामसर कन्वेंशन साइन की थी 1 फरवरी 1982 में, भाई 2 फरवरी को हम लोग रामसर साइट मनाते हैं, वेटलैंड दिवस मनाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंडिया जब शामिल होता है वो तारीख है 1 फरवरी 1982 के अंदर। करंटली अगर मैं साइट की बात कर दूं तो कितनी साइट है भाई? 91 है। करंटली अगर मैं साइट की बात तो कितनी है भाई? 91 है। सुंदरबन सबसे बड़ी वेबसाइट है, मतलब सबसे बड़ी रामसर साइट है, और रेणुका जी हिमाचल प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट साइट है। ठीक है सर, डन है। आगे आ जाओ। रेणुका जो है सबसे छोटी, हमने याद कर लिया। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी साइट है वो कहां पर है? वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर है और नाम है सांगा। ठीक है, मुझे सांगा वर्ड याद करना है, मुझे सांगा वर्ड याद करना है। एक बार आना जरा, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो हर बच्चा यहीं पर। अगर मैं आपसे पूछता हूं रामसर साइट की जब मैं बात करता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो मैं आंसर क्या लगाऊं? कमेंट कर दिया होगा, यूके में। ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, तो आंसर आएगा तमिलनाडु। कितनी है भाई? 20 है। नंबर 2, अगर मैं ये कहता हूं भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा सुंदरबन डेल्टा। मेरा आंसर क्या आएगा? सुंदरबन डेल्टा। ये भी मुझे याद रखना है।
अगर मैं ये कहता हूं सबसे छोटी, देखो आंसर वेस्ट बंगाल लगाना है, सबसे छोटी साइट के बारे में बात करता हूं तो रेणुका जी मुझे याद रखना है। रेणुका जी रामसर साइट में याद रख लूंगा, ये सबसे छोटी साइट है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। बोलो हाँ या ना। अब आपको यहीं पे आंसर करना है कि दुनिया की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, फटाफट से आंसर लगा दो नंबर 2 पर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एरिया वाइज किस देश के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट का एरिया है, तो आंसर क्या लगाओगे भाई? ये बोलीविया वाला एरिया है, जहां पर लार्जेस्ट सरफेस एरिया कवर किया जाता है। लार्जेस्ट सरफेस एरिया कवर किया जाता है, सरफेस के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा रामसर, सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो यहां पर होगी, ये मुझे ध्यान रखना है। इंडिया ने रामसर के साथ कब समझौता कर लिया? 1 फरवरी 1982 के अंदर हो गया, मेरे को भाई इतना सा याद। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, एक स्लाइड आई थिंक कहीं मिसिंग है, मैं ये रही, देखो। अब व्हाट इज रामसर कन्वेंशन? जब से हम एक ही चीज बोले जा रहे हैं, रामसर रामसर रामसर, ये रामसर कन्वेंशन है क्या? बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई, रामसर कन्वेंशन है क्या? सबसे पहली बात हमने कहा 2 फरवरी 1971 की बात है, 1971 की बात है। रामसर ईरान में एक जगह है। इन्होंने बोला क्यों ना इन दलदली क्षेत्रों को हम बचा के रख लें, तो इन्होंने 2 फरवरी 1971 में एक इंटरनेशनल टीटी साइन कर ली कि हम आने वाले समय के अंदर सस्टेनेबल गोल को रखते हुए हम रामसर साइट्स को बचा के रखेंगे। इन्हें को ठीक है, वेटलैंड साइट को बचा के रख लो, इसी को रामसर कन्वेंशन बोल दिया गया। हमने कहा ठीक, कब की बात है? 2 फरवरी 1971 की बात है, 2 फरवरी 1971 की बात है। अब इसी 71 वाले को इन्होंने 21 दिसंबर 1975 में एक्चुअल में एक्शन में ले आए, और जब एक्शन में ले आए तो याद रख लीजिएगा यहां पर 2 फरवरी को बना दिया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे। और 24 वाला थीम बता रहा हूं, पेपर में यहीं से फंसेगा, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये मुझे याद रखना है। क्या रखा गया? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो मुझे 3 डेट याद हुई, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन होता है, 31 दिसंबर 1975 में वो लागू हो जाता है, और 1 फरवरी 1982 के अंदर ये मुझे याद हो जाता है कि भारत इसका हिस्सेदार बन जाता है। बस इतना ही। यूके में सबसे ज्यादा, उसके बाद मैंने बोलीविया याद कर लिया। यूके में सबसे ज्यादा बोलीविया, उसके बाद याद आ गया सांगा, सबसे बड़ी साइट मुझे याद हो गई। इंडिया के अंदर तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा है, फॉलोड करता है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें भारत जो है 1 फरवरी 1982 के अंदर शामिल होता है। सबसे बड़ी साइट सुंदरबन डेल्टा होगी, सबसे छोटी साइट रेणुका होगी। इतनी सी बात मुझे याद होगी। अब एक एक करके हम साइट को याद करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले अंधेरे में क्या करना है? अब अंधेरे में कोलू को पुल करना होता है। अंधेरे में कोलू, मुझे वर्ड याद रखना है, अंधेरे में कोलू, ठीक है। अंधेरे में कोलू को, कोलू ना कुल्लू का बैल ऐसा कुछ करते हैं, तो अंधेरे में कोलू मुझे याद रखना है। या अंधेरे में मैं कोल का इस्तेमाल करता हूं, सिंपल है, अंधेरा भगाने के लिए कोल का इस्तेमाल करता हूं। याद करना है, हर स्टेट याद करवा रहा हूं, जो याद करने को बोले याद करो, ठीक है। अंधेरे में मैं कोल का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है सर, अंधेरे में कोल का इस्तेमाल करना है। कोलुरु से कोल का इस्तेमाल हो गया। नंबर 2 पर आ जाओ। अब मेरे सामने आ गया असम। भाई असम में ना, असम में बहुत डीप डीप भील है, बहुत डीप डीप झील नहीं भील है। अच्छा वैसे तो मैंने याद किया हुआ इसको झील के मामले में, फिर भी एक वर्ड आप याद रखिएगा, कभी भी जीवन में झीलों में भी भील वर्ड दिखाई दे जाए ना, भील वर्ड, तो भील का मतलब होता है कि असम ही लगाना है। भील का मतलब असम ही लगाना होता है। तो पहला मैंने आंध्र प्रदेश के अंदर अंधेरे में कोल से मैंने रोशनी जलाई, कोल से रोशनी जलाई आंध्र प्रदेश के अंदर। असम में मैंने याद कर लिया, सिंपल सा वर्ड है। असम में मुझे याद करना है कि यहां पर मुझे क्लिक करना है भील, डीप भील, डीप भील, बस इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाएगा, अब आता है बिहार। अब बिहार में मुझे क्या क्या याद करना है, इधर आ जाओ। 3 झील हैं, कबर, नागी और नकटी। तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि यहां पर क्या है, कबर है, ठीक है, किसकी, एक नाग की, और नाग का नाम क्या है, नटकी नाम है, नटकी, ठीक है, नकटी, सॉरी नटकी करो, नकटी, ये मुझे याद रखना है। तो ऐसे लिख दें, नाग की नाक कटी कबर में। और ये क्या हो गया, बिहार में मैं गया, बिहार में मैं गया तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा एक नाग है, एक नाग है, इसकी नाक कटी, नाक कटी, नाक कटी है, नक कटी, नाक कटी कहां पे जाके, कबर में जाके। बोलो याद कर लो इतनी सी बात। नाग की, ये है नागी, तो नाग की नाक कटी कबर में जाके, ये बिहार में है। सिर्फ मैंने 3 स्टेट याद किए। आंध्र प्रदेश में कोलू है, कोलू है, कोलुरु हो गया। मैंने असम में डीप में भील ढूंढ ली, डीप में भील ढूंढ ली, ये मुझे याद हो गया। बिहार में मैंने क्या याद रखा, मैंने कहा नाग की नकटी कबर में जाके,
ठीक है, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, इतनी से याद हो जाएगा, इतना से याद होगा। नंबर 3 पर आ जाओ। गोवा में गया, गोवा में नंदा लेक। गोवा में हर आदमी नंदा नहीं नंगा नजर आता है, नंदा नंगा, ऐसा कुछ याद कर लो। गोवा में हर आदमी कैसा नजर, नंगा नजर आ रहा है, नंगा नहीं नंदा है, ठीक है, याद कर लेना। तो नंदा नंगा कुछ मिलता जुलता है, तो गोवा में वही नजर आ रहा है, नंगा नंदा ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये मैं ध्यान रख लूंगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आएगा। अब आता है गुजरात में। अब गुजरात मैंने क्या रखा था, मैंने गुजरात में बोला कि यहाँ पे ना एक बंदा है वाधवा, वाधवा अमीर आदमी है वाधवा। वो ना ढोल बजाता है, ढोल बजाता है, सुर लगाता है और लोग खिंचते हैं। एक वाधवा नाम का बंदा है, ढोल बजाता है, सुर लगाता है और लोग खिंचते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, वाधवा नाम के बंदे ने ढोल बजाया, सुर लगाया और लोग खिंच गए। ठीक है, तो वाधवा, ढोल, सरोवर, मतलब सुर लगाए थे तो सरोवर हो गया, नल सरोवर हो गया, और लोग खिंचते हैं। सर कुछ कुछ याद हो रहा है, एक बार मेरे साथ हर बच्चा भाई रिकॉल करेगा हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले आप आंसर लगाना। अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं, अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं तो आप कौन सी झील याद करोगे, रामसर वाली, रामसर वाली। अंधेरे में तुमने क्या किया था, कमेंट करना। अंधेरे में तुमने क्या किया था? सर अंधेरे मैंने कोल बुलाया था, कोलुरु, कोलू से पुल किया था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाओ। अगर तुम असम जाओगे तो क्या करोगे? असम जाओगे तो सर हम डीप में ना एक भील खोल देंगे, डीपर भील है, तो मुझे भील याद रहेगा, डीपोर भील, डीप भील याद रख लेंगे। नंबर 3, अगर मैं बिहार में आ जाऊं, अगर मैं बिहार में आ जाऊं तो क्या वर्ड याद रखूंगा बिहार का? तो मैंने कहा था एक नाग था, नकटी काट दी कब्र में जाके, तो नाग नहीं वो नागी है। क्या किया है? नकटी काट दी है, कहां पे जाके? कब्र में जाके। बोलो इतनी सी बात मुझे याद हो गई? हाँ सर याद हो गई। नंबर 4 इज गुजरात। गुजरात में क्या याद रखना है? मैंने कहा एक वाधवा नाम का आदमी है। क्या बोला? एक वाधवा नाम का आदमी है, और ये वाधवा नाम का आदमी क्या कर रहा है? ढोल बजा रहा है, ये सुर लगा रहा है। अब ये सुर नहीं, नल सरोवर है, नल सरोवर है, ये सुर लगा रहा है। और सुर लगाने पे लोग क्या हो रहे? खिंच रहे हैं, खिजा दिया लोगों को, इसने गा गा के खिजा दिया। क्या इतनी सी बात मुझे याद होगी? हो गई भाई, 4 स्टेट याद हो गई। 90 याद करने, 4 स्टेट याद हो गई। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आता हरियाणा। हरियाणा मतलब, अब जब सिंपल सी बात सुनना, हरियाणा जब भी मुझसे पूछा जाएगा, हरियाणा जब भी मुझसे पूछा जाएगा, आपको सीधा याद रखना है हरियाणा वाला लोकेशन जो है। देखो थोड़ा कई बार ना सुल्तान वगैरह जो होते हैं थोड़ी बकवास कर देते हैं। सुल्तान आदमी भाई डरता थोड़ी है, बकवास कर दी तो कर दी। तो सुल्तान आदमी कभी कभार बकवास कर देता है, तो हमने क्या याद रखा कि सुल्तानपुर भिंडवास है। बकवास से याद है, बकवास, तो हमने क्या रखा? सुल्तान बकवास कर रहा है हरियाणा जाके, सुल्तान बकवास कर रहा है हरियाणा जाके, वो भिंडवास है, लेकिन मैं बकवास से याद कर लूंगा। वास वास वर्ड बड़ा रिलेटेबल वर्ड है, तो हरियाणा में जाके सुल्तान बकवास कर रहा है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर ये तो बिल्कुल आसान है, एकदम बकवास कर रहे हैं, ये मुझे पता लग गई कि कर तो रही है वो। ठीक है, इतनी सी बात याद? हाँ सर इतनी सी बात मैं याद रखूंगा, सुल्तान बकवास कर रहा है हरियाणा में जाके। हो गया सर, डन है, डन है। आगे आ जाओ। अब आता है जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे हैं, 5 हैं। अब 5 मुझे हल्के से दिमाग में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जो मुझे याद है मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, वुलर झील मुझे याद है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, एक बात है, ये मुझे याद है। दूसरा, मुझे अगर अपनी मन की मंशाएं पूरी करना है तो मुझे वहीं पे जाना पड़ता है, तो मुझे मन की मंशाएं पूरी कर जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले वुलर मुझे याद ही नहीं करना है, वुलर मुझे याद है। मन की मंशाएं पूरी करनी है तो मनसा, मनसा पूरी करनी है, तो आ गया मनसार हो गया। अब तुम जम्मू कश्मीर जाते हो, तुमने एक वो सुना ना, पश्मीना की शॉल लेके आऊंगा, पश्मीना की शॉल लेके आऊंगा। तो पश्मीना की शॉल है ना, ये जो ये शाला है, मैं शॉल ही याद कर लूं, शाल बाग है ना, मैं तो शॉल याद रखूं, मुझे शॉल 3 याद हो गए। वुलर मुझे याद है, मनसा पूरी करनी और शॉल हो गया। वुलर है, मनसा पूरी करनी और शॉल हो गया, 3 याद हो गए। बचे मेरे पास 2, बचे मेरे पास 2। सबसे पहला हो केरा है, दिखाई दे रहा है कौन सा है? होकेरा, और दूसरा क्या है यहां पर? हाइंगाम। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे याद रखना है, होकेरा गम, हुक्के का गम जम्मू कश्मीर में जाके होता है, क्योंकि वहां हुक्का नहीं मिलता है। तो मैंने क्या याद रख लिया? मैंने कहा हुक्के का गम, हुक्के का गम जम्मू एंड कश्मीर में जाके बड़ा होता है, क्योंकि वहां मिलता ही नहीं। तो हुक्का नहीं हुकेरा है, और गम का मतलब के गम है। ठीक है, हाइंगम, ये जो आपको याद करना। तो मेरे पास 5 हुए, एक बार रिकॉल कर लो जरा क्या क्या पढ़ा हमने। तो अभी तक मैंने 2 ही स्टेट आगे पढ़े थे, कौन कौन सा? पहले मैंने हरियाणा देख लिया, एक बार हरियाणा वाला बताना है मेरे भाई। हरियाणा अगर मेरे पास आ जाए मैं क्या आंसर लगा के आऊंगा? हरियाणा जल्दी से। सुल्तान ना कभी कभार थोड़ा सा बकवास कर देता है, तो पहला मैंने याद रखा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, और वहां पे बकवास कर दिया तो कौन सा याद आ गया? भिंडवास,
कौन सा आ गया, भिंडवास, ये हरियाणा का हो गया मेरे भाई। अब जम्मू एंड कश्मीर में मैंने क्या याद रखा, पहली बात जो मुझे याद है मैं उनको साइड कर देता हूं। मुझे याद क्या थे, मुझे एक तो याद है वुलर, ये तो मुझे याद ही हो गया, वुलर तो मुझे याद है नंबर एक। नंबर दूसरा कौन सा याद है, मैं अपनी मनसाबुरी करता हूं, मनसार है, मनसाबुरी करता हूं, नंबर तीन। अब मैं जब जम्मू एंड कश्मीर गया, जब मैं जम्मू एंड कश्मीर गया तो दो एक साथ रिलेट कर दो जल्दी से। सर वुलर है, मनसा है, कमेंट करो भाई जल्दी, हर बच्चा पूरी जान लगाओ। सर मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है कि हुक्के का मुझे तलब होती थी, हुक्के की तलब होती थी, हुक्केरा है, हुक्के की तलब हुई और मुझे यहाँ मिला नहीं तो मैंने क्या लगा दिया, ये हमारा आ गया हुक्के का गम, यहां मैं मिटा दूंगा। बोलो यस और नो। हाँ सर ये तो लग रहा है। अब मैंने एक छोड़ दिया, वो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं, 5 है। वेटिंग फॉर योर आंसर, हर बच्चा आंसर कर रहा होगा, हर बच्चा आंसर कर रहा होगा, जल्दी से एक बार हर बच्चा आंसर लगा दे भाई, ठीक है। ये आपका कमेंट सेक्शन में रीड करूंगा, ये 5 है हमारे पास, याद रखिएगा, आगे आ जाएगा। अब आता है हिमाचल में, अंदर हिमाचल में कौन कौन सा है देखो। एक तो मुझे ताल ताल सारे याद है ना, ताल ताल सारे याद है, तो ऐसे याद रखो, चंद्रा, चंद्रा ये हमें दिखाई दे रहा है, चंद्रा, पोंग, रेणुका, ठीक है। एक तो रेणुका भारत की सबसे छोटी जो है वो झील है, मुझे पता लग गया था, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और दूसरा चंद्रा, हिमाचल की बड़ी चंद्रा है कौन, पोंग, तो पोंग वर्ड याद रखना है, पोंग चंद्रा, ठीक है। हिमाचल, चल चल, चंद्रा को कह रहा है चल मेरे साथ, चलेगी मेरे साथ हिमाचल, चलना है चंद्रा तेरे को मेरे साथ, पोंग डैम देखने चलेंगे। तो हिमाचल में क्या बोल दिया, हिमाचल में बोला कि चंद्रा, हिमाचल में बोल दिया चंद्रा चलेगी मेरे साथ, हिमाचल में बोला चंद्रा चलेगी मेरे साथ, चल मेरे साथ चल हिमाचल। क्या देखने चलेंगे, पोंग देखने चलेंगे। पौ 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 पौ, ये रेणुका जी तो मैंने याद ही कर लिया, हिमाचल वाली तो मुझे याद ही हो गया। तो अब मेरे कुल मिला कितनी स्टेट हो गए भाई, कुल मिला कितनी स्टेट, एक बार देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी की सारी हमने क्या क्या पढ़ा। इधर आ जाओ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर कोलू है, अंधेरे में कोलू ने पुल किया था तो कोलूरू मुझे याद हो गया। नंबर 2 पर आ जाओ। नंबर 2 क्या है हमारे पास, असम है, मैंने डीप में भील ढूंढा है, डीप में भील ढूंढा है। नंबर 3 पे आ जाओ। अगर मैं कहता हूँ बिहार में गया तो मुझे एक नाक ली, मैंने उसकी नाक काट दी कबर में डाल के, ठीक है सर हो गया मेरी बात। उसके बाद अगर मैं गोवा में गया था, अच्छा गोवा वाला रह गया था, गोवा में जाके ऑलमोस्ट सारे नंगे नजर आते हैं, नंगा नहीं नंदा है, नंगा नहीं नंदा है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाएगा गुजरात, जब मैं गया था गुजरात में एक वादवा बंदा था, ढोल बजा रहा है, सुर लगा रहा है, सब लोगों को खिजा दिया, ये हो गया मेरा कौन सा, गुजरात वाला लोकेशन। इसके बाद हमारा कौन सा है, इसका हरियाणा, सुल्तान कभी कभार बकवास कर ही देता है, ठीक है मेरे भाई। अब आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, तो जम्मू एंड कश्मीर ने याद रखा था कि एक तो हम वुलर याद है, मैं शॉल लेके जाऊंगा याद है, और मनसा याद है, तो 2 क्या थे, हुक्के का गम सबको है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, नेक्स्ट हमारे पास आता है हिमाचल, हिमाचल चंद्रा मेरे साथ चलेगी ना, चल चल हिमाचल चल, चंद्रा चल, चल को लेके गया कहां पे, हिमाचल में जो चंद्रा है उसको पोंग दिखा के लाया, और ये कहां की बात है, ये हमें ध्यान रखना, हिमाचल की बात है। रेणुका जी सबसे छोटा झील है पूरे भारत का, ये भी याद रखना है। अब आते हैं कर्नाटक के ऊपर भाई, कर्नाटक वाला है। अब कर्नाटक में हमें क्या याद रखना है, कर्नाटक में याद रखना है सबसे पहले आता है हमारे पास रंगनइत्थु बर्ड सेंचुरी। दूसरा क्या आता है, अकस समुद्रम, ये वाला याद रखना है। उसके बाद रखना है हमारे पास अंगनशनी, उसके बाद रखना है मगदी या मगदी कीरे कंजर्वेटिव। ये सारे मुश्किल नहीं लग रहे यार इसके, ठीक है सारे मुश्किल नहीं लग रहे, तो एक एक करके याद रखते हैं, ठीक है। समुंदर का रंग, समुंदर का रंग जो है वो मकड़ी जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ शाइन कर ले याद, ठीक है। समुंदर, देखो ये समुंदर दिखाई दे रहा है, समुंदर का रंग, ये 2 तो मुझे याद हो गया। कर्नाटक में, कर्नाटक में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, समुंदर का रंग, समुंदर का रंग मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे मगदी जैसा दिखाई दे रहा है। 3 मुझे याद करना है, समुंदर का रंग मगदी जैसा दिखाई दे रहा है। और लास्ट क्या बचा है, बचा है अगाशिनी, तो और वो मगदी कलर जो है बड़ा शीनी कलर है, शाइन करता है, बड़ा शीनी कलर है। बहुत मुश्किल सा लग रहा है ये वाला पॉइंट, लेकिन जितने याद कर सकते उतना तो करेंगे। कर्नाटक में सिंपल सा याद कर लो, कर्नाटक वाला अगर कभी पॉइंट आएगा तो हम सिंपल याद रखेंगे। कर्नाटक वाला जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर मुझे याद करना है। मैंने कहा ये बोल दिया कि कर्नाटक में समुंदर का रंग जो है वो मगदी जैसा दिखाई दे रहा है और शाइन कर रहा है, तो शाइन से मुझे शिनी वर्ड याद रह जाएगा, शिनी वर्ड याद रह जाएगा, मगदी वर्ड याद रह जाएगा, समुद्र वर्ड याद रह जाएगा, और रंग से रंगन थीतू मुझे वर्ड याद रह जाएगा। भाई एक बार याद कर देखें, जैसे गुजरात में वादवा थोल बजा रहा है, सुर लगा रहा है और लोग खिंच रहे हैं, ये बात याद है। हरियाणा के अंदर एक बार रिकॉल करो, सुल्तान बकवास तो कर ही रहा था। अगर जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा था भाई वुलर है, मनसा बुरी करनी है, शॉल लेकर गया था, हुक्का के लिए मैंने कहा था गम है, यहां नहीं मिल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कर्नाटक वाली बात, कर्नाटक का सिंपल सा गया कि यहां के समुंदर का रंग
भाई मगधी जैसा है या मकड़ी जैसा है जो शाइन करता है, बस इतनी सी बात। आगे आ जाए भाई, नेक्स्ट केरल आता है। देखो अब केरल का तो सिंपल याद है, एक मंत्र याद करो, अष्टम षष्ठम वेमनंद, नाम ही तो याद करना है। अष्टम षष्ठम याद नहीं ना, अष्टम षष्ठम गच्छामि ऐसा करके, तो हमने क्या वर्ड याद रख लिया, अष्टम षष्ठम वेमनंद। भाई ये ध्यान रखना है, ये भारत की सबसे लंबी झील भी है, केरला के अंदर, केरला के अंदर इतनी बार अष्टम षष्ठम वेमनंद हो गया, डन है सर। अब आगे आएगा, अब आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बारे में। देखो सुंदरबन सबसे बड़ा हमें वैसे ही पता है, डेल्टा, और यहाँ पे वेटलैंड भी है, और ईस्ट कलकत्ता मेंशन ही तो है, ईस्ट कलकत्ता मेंशन ही तो है, तो ये भी मुझे याद हो गया, ये भी मुझे याद हो गया भाई, हाँ या ना, ठीक है सर। अब आगे आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 हैं, इनको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में अगर मैं जाता हूं तो उत्तराखंड की पहाड़ियां बड़ी आसान है चढ़ना एज कंपेयर टू कहीं और जाना। उत्तराखंड की पहाड़ियां बड़ी आसान है चढ़ना, ये मुझे याद हो गया, ठीक है सर चलेगा। तो एक चीज मुझे बताएं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लो। अगर मैं आपसे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता हूं, जम्मू एंड कश्मीर टॉप से देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हमने पढ़ लिया था, हाँ सर पढ़ लिया था, रिकॉल करें। जम्मू एंड कश्मीर में आंसर मुझे क्या लगाना है, अगर जम्मू एंड कश्मीर मुझसे पूछा जा रहा है, आवाज सही चल रही है, देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, आवाज आई थिंक सही चल रही है, सही चल रही है। अगर कोई मुझसे ये पूछता है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, मैं कहता हूँ यार जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है ना, वहां पे वुलर है, मनसा पूरी होती है, शॉल लेके आता हूँ और हुक्के का गम है, ठीक है, होकीरो और गम है। उसके बाद हिमाचल में, चंद्रा तू मेरे साथ चल, तुझे पोंग डैम दिखाऊंगा, पोंग डैम दिखाऊंगा, रेणुका जी के बारे में तो पता ही है। फिर मैं आता हूँ हरियाणा के बारे में, सुल्तान बड़ी बकवास करता है, सुल्तान बड़ी बकवास करता है, क्या मुझे याद है। मैं आंध्र प्रदेश में जाता हूँ तो आंध्रे में अंधेरे में कोलू, अंधेरे में कोलू। असम में अगर मैं चला जाऊँ, असम में अगर मैं चला जाऊँ क्या फील होगा, अगर असम में कैसे डीप में मुझे भील मिला है, डीप में भील मिला है, हो गया भाई याद। अगर मैं बिहार में आ जाऊं तो मैंने नाक की नकटी काट दी और कबर में दबा दी, लो भाई हो गया ये भी याद। गुजरात में वादवा ने ढोल बजाया, सुर लगाया और लोगों को खिंचा दिया, हो गया सर ये भी याद। और थोड़ा याद करो सर, और कौन सा पढ़ा था हमने, और कौन सा पढ़ा, जल्दी से आ जाओ। हरियाणा से ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद केरला पढ़ा, अष्टम षष्टम वेमनन, अष्टम षष्टम याद रखने, वेमनन तो वैसे ही मुझे याद है केरला के अंदर है। अगर मैं कर्नाटक की बात, कर्नाटक का समुद्र का रंग नीला है, नीला नहीं मगधी जैसा है, और वो शाइन करता है, ये हो गया हमारा कर्नाटक वाला रीजन, ठीक है मेरे भाई। वेस्ट बंगाल याद कर लिया, सुंदरबन याद है, कलकत्ता, कलकत्ता ऑलरेडी मेंशन है। उत्तराखंड में जाऊंगा, उत्तराखंड की पहाड़ियां बड़ी आसान है चढ़ना, बड़ी आसान है चढ़ना, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। अब आता है एमपी, एमपी में कितनी है, एमपी में यहां पे है हमारे पास 5, यहां पे 4 क्यों मेंशन है, कोई मिसिंग है, एक बार मैं देख लूंगा कौन सी है। सबसे पहले मुझे अब भोजन जबरदस्त मिलता है, ठीक है, कोई शक नहीं है भोजन के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। सिर पर भोजन रखो और चलते बनो, और ये बात यशवंत ने बोली है भाई, इतना सारा कैसे याद करूंगा। देखो हल्का सा, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में भोजन बहुत बढ़िया मिलता है, वहां के लोग आपको सर पर बिठा के रखते हैं, कोई शक मत करना, ये यशवंत जी का कहना है। सर ये बड़ा मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश में भोजन जबरदस्त मिलता है, भोज जबरदस्त एमपी में मिलता है, एमपी में दाली ज्यादा तो भोजन जबरदस्त मिलता है, लोग अपने सर पर बिठा के रखते हैं, कोई शक मत करना इस बात पे, सर पे बिठा के रखते हैं, बड़ी सेवा होती है वहां पे। और यशवंत के घर चले जाओ तो बात ही कुछ और है, ठीक है। इतनी सी बात, हमने क्या बोला, भोजन कोई शक नहीं, शक क्या है, शक नहीं, सिर पर बिठा के रखते हैं, और यशवंत जी के घर चले जाना, ये एमपी का हो गया। एक कोई छोटा मैं देख लूंगा कौन सा छूट गया था, आगे आ जाए। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र थाने मुझे याद नहीं करना, ये मैं देखते ही लगा दूंगा। लोनार झील, वो उल्का पिंड गिर के जो झील बनी थी ना, वो ये वाला है, ये भी मैं याद रख लूँ, बस मुझे कौन सी याद रखना है, नंदूर महामहेश्वर, तो ये मध्यमेश्वर जो आपको याद करना है, तो मध्यमेश्वर, ये इस तरीके से वर्ड आप याद कर लो, मध्यमेश्वर, ये मुझे याद करना है। वैसे मैं ऐसे याद रख लूंगा, जो लड़कियां वो याद रखें, उनकी ननद वहीं रहती है, ये नंदूर है ना, नंदूर, तो उनकी ननद वहीं रहती है, ननद वहीं। सर 2 मुश्किल लगे मुझे, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की पहाड़ियां आसान है चढ़ना, उत्तराखंड की पहाड़ियां आसान है चढ़ना, मैं चढ़ जाऊंगा, हमने कहा ठीक है। नंबर 2 पे आओ, अगर मैं मध्य प्रदेश में जाता हूं तो उनका भोजन जबरदस्त है, क्योंकि एमपी का भोजन भयंकर, सर पर बिठा के रखते हैं, कोई शक मत करना, और यशवंत के घर जाना तो मजा ही आ जाएगा। अब आता है महाराष्ट्र, थाने मुझे याद है और लोनार मुझे याद है, जो तुम्हें याद रखना है वो महाराष्ट्र में तुम्हारी ननंद रहती है, ठीक है सर, हो गया इतनी सी बात। अब आता है मिजोरम में, मिजोरम पाला, जिसने रम पी रखी हो ना उससे पाला ना ही पड़े तो बढ़िया, जिसने रम पी रखी हो उससे पाला नहीं पड़ना चाहिए, बाकी देख लेंगे, रम वाले से पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है सर, याद रख लेंगे। अब आगे आ जाओ, मणिपुर जो है लोकटक, भाई मनी के लिए ही लोग टोकते हैं, तेरे पास मनी है, तेरे पास मनी है, तेरे पास मनी, लोग टोकते हैं, टक 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 टक, मनी टोकते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाएगा। अब उड़ीसा वाला आता है, बहुत ज्यादा है, कितनी है, 6 है, 6 के 6 एक बार ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अंशुपा,
उसके बाद आता है भीतरकनिका, उसके बाद आता है चिलिका, उसके बाद आता है हीराकुंड, उसके बाद आता है सतकोशिया, उसके बाद आता है तमपारा। अब जो मुझे याद नहीं, चिल्का के बारे में जानता हूं, हीराकुंड सबसे लंबा डैम ये भी मैं जानता हूं, भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये भी मैं जानता हूं। तो 6 में से 3 तो मुझे याद हो गए। चिल्का मुझे पता है, भीतरकनिका मुझे पता है और हीराकुंड मुझे पता है। जो नहीं पता, अंशु मुझे याद रखना है, सतकोशिया मुझे याद रखना है और तमपारा मुझे याद रखना है। तो अंशु का पारा जो है 7 कोस पर चला जाता है। अंशु का पारा जो है वो 7 कोस पर चला जाता है। अंशुपा का तमपारा 7 कोशिया पर चला जाता है, 7 कोशिया पर चला जाता है। सर सही लग रहा है, सही लग रहा है। एक बार रिकॉल करेंगे सारा यहां से। उत्तराखंड से, उत्तराखंड की पहाड़ियां कैसी हैं? सर आसान है, कोई भी चढ़ जाता है। नंबर 2 पर आ जाओ। मध्य प्रदेश में क्या है? सर भोजन मिलता है बहुत जबरदस्त, सर पे बिठाते, कोई शक मत करना, यशवंत के घर जाना है। महाराष्ट्र में चले गए, लोनार मुझे याद है, थाने मुझे याद है, मेरी ननद भी तो वहीं रहती है, ठीक है। मिजोरम में रम पीने वालों से पाला नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा मणिपुर, मणिपुर लोग टक टक देखते हैं जिसके पास मनी होती है, ये टोकते रहते हैं। उड़ीसा के अंदर मुझे भीतरकनिका याद है, हीराकुंड याद है और कौन सा चिल्का लेक मुझे याद है। जो याद नहीं है क्या? अंशुपा का पारा 7 कोश पे रहता है, अंशुपा का पारा 7 कोश पे रहता है, मुझे ध्यान रखना है। त्रिपुरा, रुद्र सागर, देखो भगवान रुद्र मतलब भगवान शिव जी 3 आंख होते हैं, ट्री, तो ट्राई याद करना। रुद्र भगवान की तीनों आंखें खुल गई ना, नाश है भाई। भगवान शिव जी की तीनों आंखें खुल गई तो गया गया सब गया। तो रुद्र भगवान 3 मुझे याद रखना है, रुद्र भगवान 3 मुझे याद रखना है। तमिलनाडु का याद नहीं करेंगे, 20 है, इसी को छोड़ेंगे बस हम लोग। पंजाब में आ जाओ। अब पंजाब का जो जो तुम्हें पता है वो एग्जैक्ट टिक करते चलेंगे। जैसे रोपड़ वहां की जगह है, नंगल वहां की जगह है, ठीक बात है। कंजली हमने झील पहले भी याद कर रखी है। ब्यास रिवर याद है, हरी के बैरेज ब्यास और सतलज का है। जो याद नहीं है वो है किशोपुर, तो बाकी तो हमने याद ही कर लिया था। रोपड़ जगह का नाम है, नंगल जगह का नाम है, रोपड़ नंगल जगह का नाम है। ब्यास हमने याद किया हुआ है, हरिके याद किया हुआ है। जो याद नहीं है वो कंजली हो सकता है और किशोपुर हो सकता है। कंजली और किशोपुर, कंजली किशोपुर में रहती है, कंजली किशोपुर में रहती है। एक बार उड़ीसा का बताओगे यार कोई मुझे? हीराकुंड तुम्हें पता है, भीतरकनिका पता है, चिल्का तुम्हें पता है। अंशुपा का तमपारा 7 कोशिया पे रहता है, ठीक है। अब पंजाब के बारे में बात करूं तो पंजाब का मुझे क्या समझ में आया? मैंने कहा अगर पंजाब वाला लोकेशन आ जाए मैं क्या क्या याद रखूं? देखो सिंपल जवाब सुना, पंजाब वाला जब भी आएगा मैं तो पंजाब में सीधा कहूंगा रोपड़ नंगल तो जगह का नाम है, हरिके ब्यास जगह का नाम हो गया। कंजली जो मुझे याद रखना है, कंजली केशोपुर से याद हो गया। अब आगे आएगा लद्दाख, तो मुझे वर्ड याद रखना जहां पे शो वर्ड नजर आ रहा है बस आंसर लगा दूंगा। शोकर शो मरोरी, शोकर शो मरोरी, बस इतना तो करना है, शो करना है। शोकर भाई मरोड़ी लगी ना तुझे, शोकर शो मरोड़ी है, ठीक है। तो यहां पर होती है हमारी सारी रामसर साइट कंप्लीट। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़ देते हैं, एक बार यूपी का हल्का सा देख लेते हैं, उसके बाद खाली तमिलनाडु बचेगा हमारा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो आपको याद करना है। अपर गंगा याद रख लेंगे, बखीरा है, हैदरपुर है, नवाजगंज है, पार्वती है, समन है, समन, सांडी, सरस्वती और सुरसागर। एसएस वाले आपको याद कर लेने हैं। उम्मीद कर रहा हूं सेशन समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन के लिए मैं 10 मिनट शो में फिर से इसके कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और सेशन अच्छा लगा तो हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताएगा। और आखिर में आप सब लोगों के लिए सवाल है, सब लोगों के सवाल है, आपको आंसर करना है। हरियाणा के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट है? सवाल नंबर 1। वेटलैंड दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? सवाल नंबर 2। रामसर कन्वेंशन फोर्स में कब आया? नंबर 3। और रामसर जो है किस जगह पर है ये आपको बताना है। ये आपके सवाल हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।